हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 5 एलिमेंट्स एस्ट्रोलॉजी। लास्ट वीडियो में हमने मंगल के जो जर्नलिस्टिक इफेक्ट्स हैं जब वो राशि चेंज करेंगे और वर्गों में आएंगे वो डिस्कस किए थे। मंगल अभी लियो के साइन में केतु के साथ एक युति बनाकर बैठे हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पर अच्छी नहीं रही इस टाइम पर, क्योंकि ये फायर एलिमेंट को बहुत ज़्यादा हाइप हो गया था तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज देखने को मिले, एयरप्लेन क्रैश हुए, ऐसी बहुत सारी गतिविधियाँ रहीं। अभी मंगल एक स्ट्रेटेजिक साइन में आ रहे हैं, एक प्रैक्टिकल साइन में आ रहे हैं। ये साइन जो त्रिकोण में है उसकी उच्च की राशि से, कैप्रिकॉन से 9th है वर्गो। तो प्रैक्टिकल साइंस में मंगल अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो इम्पल्सिवली नहीं बिहेव करते, मंगल खुद भी लॉजिक के कारक है और वो अच्छी ऑर्गेनाइज्ड वे में चलते हैं। लेकिन इसके बेनिफिट्स लेने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करें। तो सबसे पहले हम असेंडेंट वाइज अभी समझेंगे कि कौन कौन से हाउसेस को इम्पैक्ट करते हैं और कौन कौन से एरियाज इस मंगल से इम्पैक्ट होंगे। आप इस वीडियो को असेंडेंट वाइज और मून साइन वाइज बिल्कुल देख सकते हैं। असेंडेंट वाइज अगर आप ट्रांजिट को देखते हैं तो वो बताता है कि आपके आसपास इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, आपके बॉडीली क्या चेंज हो रहा है, आपका सेल्फ है, खुद हो आप असेंडेंट। और मून साइन वाइज अगर आप देखते हैं तो वो आपके जो मेंटल सेटअप है, आपको महसूस कैसा हो रहा है वो बताता है इस ट्रांजिट से। तो ये दोनों अलग चीज है। हो सकता है आपके सर्कमस्टांसेस बहुत अच्छे हो लेकिन मून से वो ट्रांजिट अच्छा होना, इसलिए आपको फिर भी अच्छा फील ना हो रहा हो उस ट्रांजिट में। तो ये डिफ्रेंसिएशन हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। तो फर्स्ट असेंडेंट से शुरू करते हैं हम एरीज से। एरीज के लिए मंगल 6th साइन यानी वर्गो के साइन में ट्रांजिट करेंगे। वो पहले 5th हाउस में थे। मंगल लग्न लॉर्ड है, बहुत ही पावरफुल रोल प्ले करते हैं एरीज में। वो 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो उनकी जो डीप सीक्रेट्स हैं, ऑकल्ट में अगर कोई काम कर रहा है, लॉसेस हो रहे हैं जो हमें थोड़े बहुत लाइफ में, अगर कोई हमें बहुत लॉन्ग टर्म डिजीज है उसको भी रूल करते हैं, और वो छठे घर में आकर बैठ गए हैं। जो उपचय हाउसेज होते हैं उनमें मंगल बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और छठा घर भी एक उपचय हाउस है, वो आपकी जॉब को भी दिखाता है, वो डेली रूटीन का हाउस भी है। और वर्गों को स्ट्रक्चर और शेड्यूल पसंद है। अगर आप इस टाइम पे शेड्यूल बना के अपनी बॉडी पर कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि इसको शनि भी देख रहा है 7th एस्पेक्ट से, तो ये वेट कम करने के लिए एक बहुत अच्छा टाइम है। आप इस टाइम पर जिम की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, आप कोई योगा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आपका एक्सरसाइजिंग में मन लगेगा इस टाइम पर, क्योंकि आपको अपनी बॉडी के ऊपर काम करना है, मंगल वो करवाएगा। दूसरी चीज ये है कि ये मंगल 4th एस्पेक्ट से आपके 9th हाउस को देख रहा है। आपके 9वें घर को पहले ही शनि और जुपिटर देख रहे हैं, तो मंगल आपका लग्न लॉर्ड भी उसको देख रहा है, तो आपको जरूर कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी वर्क प्लेस पर मिल सकती है। आपको फॉरेन से रिलेटेड भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और यही नहीं, आपको अपना प्रारब्ध कम करने के लिए यानी किसी रिलीजियस प्लेस में जाने के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये मंगल 9th से 10th में बैठा हुआ है, यानी वो कर्म है हमारे भाग्य का। तो आप अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए इस टाइम पर काम करेंगे और आपको अच्छी रेपुटेशन भी मिलेगी। और ये मंगल आपको धीरे धीरे, अगर जब तक 13 सितंबर तक वो वहां है, अगर आप अच्छे काम करते हो, अच्छा शेड्यूलिंग करके काम करते हो, तो आपको अच्छी रेपुटेशन भी दिलवाएगा। आपको बहुत एडमिरेशन, जिसको हम कहते हैं, ख्याति भी मिल सकती है अपने वर्क प्लेस पे। यही मंगल अपने 7th एस्पेक्ट से 12वें घर को भी देख रहा है। तो आप इस टाइम पर खर्चे हो भी सकते हैं, लेकिन ये खर्चे आप मतलब अच्छी चीजों पर कर सकते हैं, क्योंकि मंगल आपका लग्न लॉर्ड है। अगर आपको कोई बड़ा, आप कुछ लेने का सोच रहे थे और आपको लोन लेना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि मंगल आपका, आपके लिए अच्छा ग्रह है, और आगे जाकर आप ये लोन उतार सकते हैं। आपके लिए स्थितियां अनुकूल बनी हुई है, अच्छी सिचुएशन है इस टाइम पर। लेकिन आपको इस टाइम पर फाइनेंशियली डीप जाना है। आपको ये सोचना है कि आपको अपने एक्सपेंडिचर्स को कैसे स्ट्रक्चर में लाना है, क्योंकि वर्गो ऑर्गेनाइजेशन का साइन है, स्ट्रक्चर का साइन है। आप अच्छी तरह कम्युनिकेट करें चीजें अपने पार्टनर के साथ भी अपने खर्चों को लेकर। ये 7वें से छठा भाव है, प्रारब्ध है आपकी शादी का, तो उसके ऊपर भी आपको काम करना है। इसलिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेकर आना, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजाइजिंग करनी, इन्वेस्टमेंट्स को स्ट्रेटेजाइज करना। 12वां घर सिर्फ लॉसेस का नहीं है, वो आपके इन्वेस्टमेंट का भी है,
क्योंकि इन्वेस्टमेंट में भी पैसा बाहर ही जाता है, नो डाउट वो रिटर्न बन के कल को आपको ही मिलना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स को कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है ये इस टाइम पर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मंगल यहाँ बैठकर आपके लग्न को भी देखेंगे, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है। जो 8th एस्पेक्ट है मंगल का, वैसे तो अच्छा नहीं माना गया, लेकिन क्योंकि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि को ही देख रहे हैं और वो आपका लगन भी है, तो ये आपको हाइपर एक्टिव बनाएगा। इस टाइम पे एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा देगा। अगर कोई डिजीज भी होती है तो आप उस डिजीज से निकल सकते हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट हाउस है वो सेल्फ पर काम करने का भी है। आप अपनी कम्युनिकेशन पे काम कीजिए, आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आइए खुद को। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिए, मंगल फ्रस्ट्रेशन देता है जब वो एरीज को एस्पेक्ट करता है और वो आपका लगन है, क्योंकि एरीज में अनकंट्रोल्ड फायर है और मंगल खुद भी एक फायरी प्लेनेट है। जब वो एक फायरी प्लेनेट एक बहुत ज्यादा फायरी साइन को देखता है जिसमें अनकंट्रोल्ड फायर, तो आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। गुस्से पर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पर, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइजिंग करें ताकि आप अपनी ओवर एनर्जी एक्सर्ट कर सकें। अभी हम बात करेंगे टॉरस असेंडेंट के ऊपर। तो टॉरस के लिए ये आपके 5th हाउस से जा रहा है और आपके 8th, 11th और 12th हाउस को देखें। 5th हाउस में बैठकर अगर कोई ग्रह 8वें और 12वें को इकट्ठा देख रहा है और आपके 8th हाउस बहुत ज्यादा एक्टिव है इस टाइम पर, उसको शनि भी देख रहे हैं, उसको जुपिटर भी देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इश्यूज लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म आपको आ रहे हैं और आप उससे जूझ रहे हैं। और मंगल अभी उसको और ज्यादा एक्टिव कर रहे हैं, तो आप इसको एक्टिवली इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको इश्यूज ये बने रहेंगे। जो 5th हाउस है वो रोमांस को दिखाता है, वो आपकी लव लाइफ को भी दिखाता है, आपके बच्चों को दिखाता है, आपकी हॉबीज को, आपकी शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट्स को, आपकी ओवरऑल क्रिएटिविटी को भी दिखाता है। मेरे हिसाब से इस टाइम पर आपको शेयर मार्केट में बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। रीजन बीइंग आपका 8वां और 12वां दोनों घर एक्टिव है। नो डाउट जो मंगल है वो 7वें भाव से 11वें को भी देख रहा है, लेकिन क्योंकि वो 8वीं एस्पेक्ट अपनी मूल त्रिकोण राशि पे जा रही है, तो आपको लॉसेस हो सकते हैं, एक्सपेंडिचर्स भी हायर साइड पर रह सकते हैं। और आपको इस टाइम पर बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ ही चलना चाहिए कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है और क्या बेनिफिशियल नहीं है। तो इसके हिसाब से ही आपको कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि 8वां भी एक्टिव है। तो ये हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक्चुअल में उतने फ्रूटफुल ना हो, जो आपको लग रहा है कि इससे बेनिफिट होगा, वो आगे जाकर लॉन्ग टर्म में आपको उतना रिटर्न ना दे पाए। सेकेंड थिंग, इस वक्त आप अगर कोई ऑकल्ट साइंसेस में कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि मंगल 5वें में आए हैं और 5वां एजुकेशन का भी साइन है और 8वां भी एक्टिव है, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है। क्योंकि ऑकल्ट के लिए 8th और 5th की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। 5th आपके पास्ट लाइफ के कर्म को भी दिखाता है। अगर वो सपोर्टिव होंगे, अच्छे होंगे, मरकरी अच्छा बैठा होगा, तो आप इन साइंसेस पर ध्यान भी लगा पाएंगे, सीख पाएंगे। अब यहाँ पर मंगल आपको बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन या ऐसी वाली हॉबीज नहीं करने देगा। रीजन भी शनि भी अपने 7वें एस्पेक्ट से देख रहे हैं और मंगल ऐसा ग्रह नहीं है जो बहुत आर्ट में इंटरेस्टेड हो। वो उसको अगर आप मार्शल आर्ट्स जैसे कोई ऐसी हॉबी में इंटरेस्टेड है ना, कि आपको कोई बॉडी बिल्डिंग, कोई ऐसा चीज करना है जो आपकी बॉडी के रिलेटेड है, जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ को शोकेस किया जाए, तो वो पॉसिबल है। चेस खेलना भी हो सकता है। अगर आप अपने बच्चे को चेस सिखाना चाहते हैं, ये अच्छा टाइम है, क्योंकि मंगल एक एनालिटिकल साइन में है और आप वो बच्चा बहुत जल्दी ग्रास्प कर सकता है उस चीज को। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स अच्छी तरह करें, बुरी इन्वेस्टमेंट करने से बचें। एक्सपेंडिचर्स को थोड़ा सा कम करें। आपके एक्सपेंडिचर्स बिल्कुल अनप्लैन्ड एक्सपेंडिचर्स, अचानक से खर्चे आएंगे और वो आपको करने पड़ेंगे, जो आपके सेकंड हाउस को एक्चुअल में डिप्लीट कर सकते हैं। जो मरकरी है वो भी अभी 3rd हाउस कैंसर में बैठा हुआ है, तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड वीक में महसूस कर सकते हैं। ये बहुत चांसेस हैं। और आपका जो पार्टनर है उनको भी आप यही सलाह दें कि वो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन जल्दबाजी में ना लें, बिल्कुल सोच समझ के ये डिसीजंस लें। असेंडेंट जिस पर हम बात करेंगे दैट इज जेमिनाई।
अगर हम लग्न को जेमिनाई बनाए यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं जो मंगल है वो चौथे घर में आए हैं। मंगल 6th और 11th के लॉर्ड है, और इनके लिए मंगल एक अच्छी लॉर्डशिप नहीं रखते हैं। और आप ये भी देखें कि वो 6th हाउस जिसमें झगड़े, ये डाइवोर्स केसेस, मैरिज से 12th हाउस उसके लॉर्ड है, तो 4th हाउस में बैठकर वो झगड़ा करवाते हैं। 6th साइन भी वर्गो भी झगड़ों का ही है, और यहाँ पर आपके डिस्प्यूट्स होंगे, घर के माहौल थोड़ा सा खराब रह सकता है। ये 4th एस्पेक्ट से आपके 7th हाउस को देखेगा, तो आपकी जो आदतें हैं, आप हाँ घर को बहुत ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं, आपको कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं पसंद, तो उसके कारण आपके स्पाउस से झगड़े हो सकते हैं, आपकी सोच के कारण। और इसको शनि देख रहे हैं, तो आप बीच में शनि आपको थोड़ा सा काम करेगा, या आप बिल्कुल चुप कर जाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, साइलेंस दे देगा, लेकिन अंदर से आप बहुत एजिटेटेड रह सकते हैं घर के माहौल में। 7th एस्पेक्ट से ये आपको 10th हाउस को देख रहा है। जो 10th हाउस है आपका, उससे इस टाइम पे शनि जा रहा है। शनि ग्रोथ तो देता है 10वें घर में, क्योंकि नेचुरल जो कैप्रिकॉन है वो भी 10th हाउस में आता है, शनि का साइन। लेकिन वो रेट्रोग्रेड होकर बैठा है, तो प्रोफेशन में काम बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप बहुत तेज काम करें, और जब मंगल यहाँ आएंगे आप धीरे धीरे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, आप घर और प्रोफेशन को बैलेंस करना चाहेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस चाहेंगे, लेकिन वो आपको नहीं मिलेगा इस टाइम। तो वर्क लाइफ बैलेंस का बहुत इशू होने वाला है। आपको प्रोफेशन में भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ पे वैसे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आप घर के इन्वायरमेंट में फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे कि वहाँ पे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, घर आकर भी आप हो सकता है ऑफिस का काम उठाएं। तो ये चीज़ इस टाइम पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। वो अपने 8th एस्पेक्ट से 11वें घर को देखेंगे, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि भी है। गेम्स के लिए ये अच्छी बात है, लेकिन इस टाइम पर आपको थोड़ा सा, जिसको हम कहते हैं कि अवेयर्ड भी रहना चाहिए, क्योंकि 8th एस्पेक्ट आपका ये 6th पोजीशन बनाता है। तो हो सकता है कि आपको कोई फायदा हो, लेकिन वो रुक के हो, या कोई दिक्कत कोई इशू हो उसके बाद कोई फायदा हो, लेकिन आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि 11वां घर उपचय घर है, और चौथे घर में बैठकर मंगल उसको अगर देख रहे हैं, वो अपनी दृष्टि डाल रहे, तो 11वें को एक्टिव कर रहे हैं। फ्रेंड सर्कल के साथ किसी वाद विवाद में ना पड़े, या कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड ऐसा कोई इशू हो जाए कि आपने कुछ बोला उनको गुस्सा लग जाए, क्योंकि आप जो आपकी वाणी है उससे बहुत ज़्यादा वो ब्लंट रह सकते हैं। अपने फादर के छोटे भाइयों से संभल कर बात करें, क्योंकि ये 9th से 3rd है, तो हो सकता है आपके फादर के जो आपके चाचा जी हैं उनसे आपका झगड़ा हो जाए किसी ना किसी बात को लेकर। उनसे बहुत संभल के बात करें, उनसे आपको फ़ायदा भी हो सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है उनसे, लेकिन आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है इस टाइम पे, जब भी आप ऐसे उनसे किसी भी तरीके से कोई बात करते हैं। और ये आपके मदर का 8th हाउस भी है, तो मदर को हो सकता है कोई ना कोई उनकी पुरानी डिजीज इस वक्त एक्टिवेट हो जाए, तो मदर की हेल्थ का भी ख्याल रखना है, क्योंकि मंगल जहाँ भी मदर के ही साइन से रहा है, 4th हाउस से जा रहा है। तो मदर से बिल्कुल भी झगड़ा भी मत करें, और मदर की हेल्थ का भी ख्याल रखें। अगर उन्हें कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू है, तो वो दोबारा वापस आ सकता है, तो उनके रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते रहें। और सबसे ज़रूरी आपके लिए वर्क लाइफ बैलेंस ही है। अपने ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस मत डालें कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। थोड़ा सा स्लो डाउन करें खुद को, क्योंकि शनि आपको प्रेशराइज करता है वर्क प्लेस पे कि आप बहुत ज़्यादा काम करें, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, लेकिन नहीं, आपको आप मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, शनि की एनर्जी को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि मंगल भी उसको देख रहे हैं। स्ट्रेस में मत आए, प्रेशर कुकर की तरह मत बने कि ये भी करना है, इसी टाइम सीमा में करना है, चीज़ें नहीं हो पाएंगी इस टाइम पे। हम नेक्स्ट असेंडेंट पे चलते हैं, कैंसर पे। तो कैंसर के लिए अगर हम देखें, जो एरीज राशि है वो 10वें घर में आती है, और दूसरी राशि मार्स की 5th हाउस में आती है, तो ये अति योग कारक प्लेनेट है, बहुत बड़ा बेनिफिक है कैंसर के लिए। और इस वक्त जहाँ भी 3rd हाउस में रहा है, तो उनके लिए ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रांजिट है। उपचय में मंगल बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जब ये देखेंगे 10वें और 9वें घर को, तो ये एक्चुअल में आपको भाग्य की वृद्धि भी लेकर आएंगे, आपका भाग्य अच्छा होगा। शनि वहाँ पर बैठे हैं, वो थोड़े से डिलेज भी देते हैं, लेकिन थोड़ा सा शनि के इफेक्ट को, जो शनि बहुत स्लो डाउन कर रहे थे चीज़ों को, ये उसको काउंटर कर सकते हैं।
10वें घर पे दृष्टि डालेंगे जो कि प्रोफेशन का हाउस है, इनकी अपनी राशि बैठी हुई है, तो मूल त्रिकोण राशि है, तो यहाँ पर देखकर मंगल आपको प्रोफेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। बट एक चीज कैंसर वालों को हमेशा याद रखनी चाहिए, एरीज अप्स एंड डाउन्स का साइन है, वहाँ पे कंसिस्टेंट फायर नहीं है। लियो भी फायर साइन है, लेकिन लियो में कंसिस्टेंट फायर है, एरीज में ऐसा नहीं है। इस कारण उनके प्रोफेशन में अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं। वो कोई भी काम बहुत एनर्जेटिकली शुरू करते हैं, लेकिन बाद में वो कंसिस्टेंटली उसको नहीं कर पाते हैं। तो मंगल अभी इसको देखेगा तो चीज़ें हिलेंगी, लेकिन वो आपको अच्छा ही देंगे, क्योंकि मंगल उसके 10th हाउस में अच्छा परफॉर्म करते हैं। वो उपचय हाउस में बैठकर 10th को देखते हैं। 4th एस्पेक्ट से वो 6th हाउस को भी देखेंगे। आप अपने एनिमीज से ऊपर उठ सकते हैं, वर्क प्लेस पे जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, एनिमीज को बीट कर सकते हैं जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। बिजनेस में भी आप उनको बीट कर सकते हो इस टाइम पे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू, आप उससे लड़कर भी बाहर आ सकते हो, और ये अच्छी हेल्थ भी देता है। कोई नई आप एक्सरसाइजिंग रिजीम शुरू कर सकते हैं, कुछ ऐसा फिटनेस रिजीम, किसी डाइटिशियन की सब्सक्रिप्शन लेना, ये भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ट्रांजिट रहने वाला है। एक योग कारक प्लेनेट, एक बहुत अच्छी पिछली स्थिति जो मार्स के साथ केतु वो सेकंड हाउस में बैठे थे, फैमिली लाइफ में आपको उथल पुथल दे रहे थे, तो अभी आप एफर्ट्स ज़्यादा करेंगे। आपका जो एफर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ऑर्गेनाइज फॉर्म से एफर्ट्स करेंगे आप। शेड्यूल, अगर आपको लगता है आपको कोई दिक्कत भी आ रही है, तो मेरी माने आप एक शेड्यूल बनाएं, अब लिख कर रखिए कि मुझे इस टाइम पर ये काम करना है। क्योंकि जो 6th वर्गों का साइन है वो 3rd हाउस में आ रहा है, डेली रूटीन का साइन 3rd हाउस में आ रहा है, डेली एफर्ट करना है। ऐसा नहीं है कि हम सैटरडे को ही सिर्फ जिम जाएंगे या संडे को जाएंगे, डेली एफर्ट मारना है, बीच में 1-2 दिन छुट्टी करें, लेकिन जो करना है प्रॉपर टाइमली करें। उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे मंगल के। नेक्स्ट असेंडेंट पे चलते हैं, लियो पर। लियो असेंडेंट इस वक्त बहुत एक क्रिटिकल असेंडेंट है मेरे हिसाब से, बिकॉज शनि जो रेट्रो है वो 8वें में गोचर कर रहे हैं, और 8वें का रेट्रो शनि अच्छा नहीं होता। वो आपको डिसरिप्यूट और लॉस ऑफ रेपुटेशन दे सकता है अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो। इसके अलावा अगर हम देखें तो मंगल दूसरे घर में जा रहे हैं, पहले वो 1st हाउस में थे। वो बिल्कुल एक हेडलेस वॉरियर की तरह बिहेव करते हैं, केतु उनके साथ है, केतु का सर नहीं है, तो वो मंगल को ही फॉलो करते हैं। दो बहुत ज़्यादा फायरी ग्रह एक फायरी साइन में आकर बैठे थे, उसके इफेक्ट्स हमने देखे हैं वर्ल्ड वाइड, बहुत वॉर्स लगी हैं और इश्यूज आए, लेकिन अब अच्छी स्थितियाँ, उससे थोड़ा सा बेटर स्थितियाँ आएंगी। आपका जो ध्यान है वो झगड़े की तरफ नहीं होगा, आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे से डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना चाहेंगे जब मंगल सेकंड में वर्गों के साइन में आएंगे। तो वर्गों के साइन में आकर वो यहाँ से आपके 5th हाउस को देखेंगे। 5th हाउस बच्चों का है, आपकी हॉबीज का है, आपके पिछले कर्मों का भी है। पहली बात तो जब मंगल आपके 2nd हाउस में आएंगे तो आप अपने टीथ की बहुत अच्छी तरह केयर करें। हो सकता है आपको टीथ रिलेटेड कोई इशू हो, या आपको डेंटिस्ट को पास जाना चाहे, तो अगर आपको ऑलरेडी टीथ रिलेटेड कोई इशू है तो आप ज़रूर ख्याल रखें, कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे ये इशू बढ़ जाए। क्योंकि एक बहुत गर्म ग्रह यहाँ पर आ रहा है, तो वो जो टीथ रिलेटेड इशू है, हो सकता है आपको कोई जैसे डेंटिस्ट से कोई हमें सिटिंग लेनी पड़े, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉबेबल है। 5वें घर को देखेंगे तो बच्चे जो आपकी हैं उनकी लाइफ में कोई ना कोई नई एक्टिविटी, उनको उनके रिलेटेड कोई ना कोई इवेंट होना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉबेबल है। मंगल अच्छा ग्रह है लियो के लिए, वो 9th को लॉर्ड है, एरीज 9th हाउस में आ रहा है, धर्म का मालिक है, अच्छा फॉर्च्यून देता है। तो बच्चों को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बिकॉज 5th हाउस हमारे पूर्व जन्म के कर्म है। हो सकता है कि वो पूर्व जन्म कर्मों में से कुछ ना कुछ जागृत हुआ है, क्योंकि 9वें का मालिक उसे देख रहा है, और आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिले इस टाइम पे। तो ये पिछली ट्रांजिट से तो बहुत बेटर साबित हो रहा है। 8th हाउस को भी मंगल देख रहा है, जो लॉन्ग टर्म डिजीजेज है, लॉन्ग टर्म इश्यूज है, वो आपको पावर दे रहा है कि आप एक्टिवली उनको काउंटर करें। लेकिन ये काउंटर आप कैसे करेंगे, शनि रेट्रो भी है वहाँ पे, शनि चीज़ों को और लंबा खींच रहा है। दोबारा जो चीज़ें आपने गलत की है वो आपको जब रेट्रो होता है, आपको लूप में लेके जाके कि ये गलत हुआ है, वो उनको लर्निंग्स की तरह सीखना वो करवाता है। मंगल चाहता है आप एक्शन लें, आप अभी एक्शन लें, जो जो आपने गलत किया है उस गलत को ठीक करें।
ये सिर्फ हमारे ऊपर नहीं अप्लाई होता, ये कंट्रीज के ऊपर भी अप्लाई होता है। अगर किसी का लियो असेंडेंट है तो उनको भी ये देखना चाहिए, अगर कुछ गलत किया तो इस टाइम पर वो एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि शनि कोल्ड प्लेनेट है, वो आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है, आप चीजें फाइनलाइज ही नहीं कर पा रहे हो। मंगल एक्शन का कारक है, वो एक एनर्जी लेकर आते हैं कि अभी एक्शन ने इसको खत्म करना है चीजों को। तो जो पेंडिंग वर्क है, इनहेरिटेंसेस को लेकर अगर कुछ पेंडिंग है, पेपर वर्क को लेकर, तो ये चीजें अभी पूरी कर लेनी चाहिए। फैमिली डिस्प्यूट्स को भी सुलझाने का अच्छा टाइम है, हालांकि ये फैमिली में डिस्प्यूट दे भी सकता है, क्योंकि ये सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और इसमें 6 जो डिस्प्यूट्स का साइन है वर्गो वो बैठा है। तो फैमिली में लियो वालों के कुछ ना कुछ डिस्प्यूट वैसे ही रहता होगा, ऐसा नहीं है कि उनकी फैमिली में बहुत अच्छा माहौल होगा हर टाइम पे। 8th एस्पेक्ट से ये 9th हाउस को देख रहा है, तो आपके भाग्य को भी जागृत कर रहा है। भाग्य स्थान को देखना अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक इशू है कि 9th हाउस आपके फादर का हाउस है और उससे 6th में मंगल जाके बैठ गया है, तो आपके फादर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपको फादर की हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। उनकी हेल्थ अप डाउन हो सकती है, उसमें उनको हो सकता है कुछ मतलब सर्जिकल प्रोसेस से जाना पड़े, या उनकी कोई पेंडिंग डिजीज है, क्योंकि 12वें से शनि भी जा रहा है 9 से। तो फादर की हेल्थ का ख्याल रखना, उनका छठा और 12वां फादर का दोनों अफ्लिक्टेड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई रिलीजियस ऐसी यात्रा पर जा सकते हैं जो आप बहुत देर से सोच रहे थे, आप नहीं कर पा रहे थे, तो ये भी पॉसिबल है कि आप उस यात्रा पर जाएं। फाइनेंशियली भी ये शनि आपको एक रीऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में जाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि 6th हाउस एनालिटिक्स, जो 6 साइन है वर्गों का, एनालिटिक्स का साइन है, वो चीज़ों को एक्यूरेटली करना, ऑर्गेनाइज करके करना, वो कहता है। तो अगर आप कोई चीज़ बहुत लॉन्ग टर्म से सोच रहे हैं, तो आप उसको लिखकर प्रॉपर शेड्यूल बनाकर कि कैसे कैसे क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, एक कैलकुलेटेड मैनर में काम करें। क्योंकि वर्गो प्रैक्टिकलिटी का साइन है, वो इमोशंस नहीं समझता है, वो कैप्रिकॉन से भी 9th है, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल वर्क यहाँ पे चाहिए। ऊपर जिसको हम कहते हैं ख्याली पुलाव पकाना, यहाँ पर काम नहीं करता है वर्गों में। ये वर्गों की खासियत है, आपको ऑन टोल आके प्रॉपरली परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी आप इसमें ग्रो कर सकते हैं इस सिनेरियो में। और लियो को अपने जो 8वां शनि है उसका भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि रेट्रो है, तो कर्म कर्म क्या कर रहे हो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि रेट्रो शनि बहुत, जैसे आपने कोई बॉल फेंकी किसी के ऊपर, किसी को नुकसान पहुंचाने के, उतनी ही ज्यादा डबल स्पीड से रेट्रो शनि आपके ऊपर फेंकेगा कि ये आपने गलत किया है, उसका रिजल्ट आपको देगा 8वें में बैठकर। तो आप कभी भी इस टाइम पर कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके कर्म खराब हो। अपने, ये तो सबके लिए ही है, अपने जो कार्मिक जर्नी है हमेशा अच्छी रखें। नेक्स्ट असेंडेंट वर्गो का है। वर्गो असेंडेंट के लिए ये मंगल उनके लग्न में आता है, तो गुस्सा बहुत ज्यादा देता है। ये इनके लिए बहुत अच्छा ग्रह नहीं है, मूल त्रिकोण की राशि 8वें में आ गई है, तो नुकसान भी करता है आपको, कोई पैसे से रिलेटेड नुकसान हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आपने कोई आपके पास कोई कर्जा हो या आपके पास कोई पैसा हो, वो वैल्यू में ना बढ़ता, आपने उस कर्जे को दे दिया, क्योंकि 6 जो साइन है वर्गों का वो कर्जों का ही साइन है एक्चुअल में। और यहाँ पर मंगल आके मंगल कर्जे रीपे भी करवा सकता है आपके, तो आपका कोई पैसे का नुकसान भी करवा सकता है। गुस्सा बहुत ज़्यादा देता है। अगर आपको पाइल्स रिलेटेड या कुछ ऐसा रिलेटेड इशू है, लोअर एब्डोमिनल इश्यूज हैं आपको, तो मंगल 7वें और 8वें को देख रहा है, तो वो इस टाइम पर ये इश्यूज बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, ये 4th एस्पेक्ट से 9th हाउस को देख, ये 9th साइन को देख रहा है, 4th हाउस को देख रहा है। सेजिटेरियस साइन खुद ही युद्ध का साइन है, वो हायर थिंकिंग का साइन है, तो आप बड़ी लेवल की प्लानिंग कर सकते हैं इस टाइम पे। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके जो घर का एटमोसफेयर है ना, उसमें कोई ना कोई युद्ध छिड़ा ही रहेगा, इंटरनल घर में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें बहुत प्रोबेबल रहेगी कि पैसे की मैनेजमेंट कैसे करनी है, मनी रिलेटेड इश्यूज आएंगे, उसको रिलेटेड घर में डिस्प्यूट होना, कि 8वां साइन आपका एक्टिव हो रहा है बहुत ज़्यादा। आपका जो 4th हाउस है उस पर जुपिटर का भी इस्पेक्ट है, और आप देखेंगे कि जब ये देखेगा तो वीनस भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वीनस और जुपिटर आपको हैप्पीनेस भी देंगे। ऐसा नहीं है कि घर का एनवायरनमेंट बिल्कुल खराब हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर, इनहेरिटेंसेस को लेकर खासकर, अगर आपको इनहेरिटेंस को लेकर कोई इशू चल रहा है, उसको लेकर घर का माहौल खराब हो सकता है, आप बहुत डीप थिंकिंग करेंगे,
एनालाइज करेंगे सिचुएशन को कि प्रॉपर्टीज को कैसे बांटना है, क्या करना है, क्योंकि आठवां घर इनहेरिटेंसेस को शो करता है आपके और आपके स्पाउस की जो इकट्ठे इनकम आ रही है, जॉइंट इनकम है, उसको भी शो करता है। तो स्पाउस के साथ भी आप बैठकर अपने फाइनेंसेस को पूरी तरह ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। बट अगर इनहेरिटेंसेस के रिलेटेड कोई केस चल रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा सजग रहना चाहिए, बिकॉज वो केस आपकी फ्रस्ट्रेशन का कारण भी बन सकता है। वर्गों के 7th हाउस को भी देखता है, लाइफ पार्टनर के साथ आप किसी झगड़े में ना फंसे, क्योंकि 4th और 7th दोनों को देखेगा मंगल आपके उसमें जाके, तो आपके गुस्से के कारण लाइफ पार्टनर के साथ आपकी अनबन होती है। वैसे भी शनि वहां से जा रहा है, आपका इनर टेम्परामेंट बहुत कोल्ड है इस टाइम पर, आप इमोशनली बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पा रहे अपने लाइफ पार्टनर के साथ, आपको उनकी इमोशनल नीड्स नहीं पूरी कर पा रहे, ऊपर से अगर आप कोल्डनेस के साथ साथ गुस्सा भी करना शुरू कर देंगे तो आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं। ये सिर्फ मैरिड लोगों के लिए नहीं है, अगर आपकी बहुत कोई लॉन्ग टर्म आपका चल रहा है किसी के साथ रिलेशन, उनके लिए भी है। गुस्से पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। और हमें जो बोलते हैं, बिकॉज मरकरी कम्युनिकेशन का कारक है और मंगल मरकरी के घर में जा रहा है, तो आप लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे अपनी कम्युनिकेशन से, वो काम ना करें, उससे आपके रिलेशन खराब होंगे, इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें। लिब्रा के ऊपर बात करते हैं। लिब्रा के लिए ये सेकंड का लॉर्ड है और साथ ही साथ उनके 7th हाउस को भी लॉर्ड करता है, यानी कि दो मारक घरों को मंगल लॉर्ड है। और वो इस वक्त 12th हाउस में से जा रहा है, जो कि अच्छी पोजीशन मार्स के लिए नहीं है। मार्स का 12th हाउस में प्लेसमेंट अच्छा नहीं माना जाता। रीजन बिंग वो साथ के साथ यहाँ पर बैठकर आपके 7th हाउस को 8th एस्पेक्ट से देगा, छठे को भी देखता है और नुकसान भी करवा सकता है, क्योंकि वो सेकंड का लॉर्ड है, 12वें में चला गया। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ध्यान से कीजिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बहुत ध्यान से कीजिए। आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस टाइम पर स्ट्रक्चर मत कीजिए, आपको नुकसान हो सकते हैं। आप कोशिश करेंगे कि इस टाइम पर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दें, आप थोड़ा सा रुक कर डिसीजन लें। लोन्स को पे ऑफ कर सकते हैं, बिकॉज मार्च 6 को देख सकते हैं, तो वो अच्छा रहेगा लोन्स को पे ऑफ करने के लिए। आप अपने लाइफ पार्टनर से दूर रह सकते हैं इस टाइम पे, मंगल 7th से 6th में जा रहा है, तो आप अपने लाइफ पार्टनर से दूर रहना वो हो सकता है। और आप ये भी देखें कि अगर आप किसी से फिजिकली इन्वॉल्व है रिलेशनशिप में, तो वो इस टाइम पे वायलेंट हो सकता है। एक वायलेंट नोशन ले सकता है आपका रिलेशनशिप। तो आप इन चीज़ों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, क्योंकि शनि भी मंगल को देख रहा है। 4th एस्पेक्ट से वो 3rd हाउस को देखता है, आपकी रूममेट के साथ झगड़ा, नेबर्स के साथ झगड़ा, ये चीज़ें बहुत प्रोबेबली हो सकती हैं। लेकिन ये टाइम अगर आप कोई नया स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, या आप कोई भी नया आपने वेंचर सोचा था कि आप खोलेंगे, उसको खोलने के लिए अच्छा है, बिकॉज 12वां घर इन्वेस्टमेंट का है। आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, एक छोटा प्रोटोटाइप मॉडल लेकर आ सकते हैं, क्योंकि 3rd हाउस एक्टिवेटेड है आपका और 6th हाउस एफर्ट्स का भी एक्टिवेटेड है। आप अपने एफर्ट से, अपने प्रारब्ध से उसको चला सकते हैं। 7th हाउस बिजनेस का भी एक्टिवेटेड है, तो अपना बिजनेस करने के लिए भी आपकी इच्छा जागरूक होगी इस टाइम पर। 6th को देख रहा है तो मंगल, क्योंकि मंगल शनि की यहाँ पे ऑपोजिशन बन रही है, तो अगर आपको पहले से कोई डिजीजेस हैं, कोई इश्यूज हैं, तो वो इस टाइम पर थोड़ा सा एग्जैजरेट कर सकती है, बिकॉज शनि और मंगल की ऑपोजिशन अच्छी नहीं मानी जाती, उसमें एनर्जीज काफ़ी ऊपर नीचे होती है। तो आप वॉच आउट करें, ये ना हो आपको किसी बीमारी के रिलेटेड हॉस्पिटलाइज होना पड़े। 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, तो बिल्कुल सतर्क रहें और अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें, बिकॉज मंगल आपका लाइफ पार्टनर दिखाता है और इस टाइम पर आपके लाइफ पार्टनर को इश्यूज हो सकते हैं, उनको आपके साथ भी इश्यूज हो सकते हैं। मंगल आपके लगन से 12वें में चला गया, यानी लाइफ पार्टनर दूर जा रहा है, तो आप दोनों के बीच कोई ना कोई सेपरेटिव टेंडेंसीज आ सकती हैं। वो 8वें से आपके 7th हाउस को देखता है। 8th एस्पेक्ट मंगल का अच्छा नहीं है, पर फिर भी वो अपनी मूल त्रिकोण राशि को देख रहा है, तो अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो आप किसी नए फ्रेंड से या फिर ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जिसके आप फ्यूचर में रिलेशनशिप में जाएं। लेकिन आपको कभी भी, मतलब अगर आप किसी रिलेशनशिप में या मैरिज में हैं, आपको थोड़ा सा अपना जो एंगर इश्यूज हैं उसको मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो
आपका रिलेशनशिप आपके एंगर इश्यूज के कारण इस टाइम पर खराब हो सकता है। आप फ्रस्ट्रेशन में रह सकते हैं, आप चीज़ों को ओवर ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे, आप अपने बेडरूम में चीज़ों को लेकर गलतियां निकालेंगे। जैसे हमें होता है कि ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, ये डिब्बा यहाँ रखो, ये यहाँ रखो, उसके कारण आपकी बेडरूम लाइफ थोड़ी सी खराब हो सकती है, आप दोनों में कोई तनातनी रह सकती है। तो आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट असेंडेंट स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए मंगल लग्न लॉर्ड है और इस वक्त वो 11वें घर में से जाएगा। अगर देखा जाए तो 11वां घर स्कॉर्पियो के लिए अच्छा है, मंगल उसमें से जा रहे हैं। फर्स्ट और सिक्स्थ का लॉर्ड 11वें में से जा रहा है, तो सबसे पहले तो ये आपके लिए ओवरऑल गेन्स देने वाली स्थिति रहेगी, क्योंकि लग्न का लॉर्ड आपका डूअर है, बहुत ज़रूरी प्लेनेट है। उसका 11वें में से जाना आपको गेन्स दिला सकता है, जॉब फेयर में भी वो अच्छा करवा सकता है। लेकिन ये छठे से छठे में जा रहा है, तो थोड़े से हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है। तो उसके रिगार्डिंग आपको ख्याल रखना, आपको छोटे मोटे कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं इस टाइम पर। मंगल यहाँ पर बैठकर आपका लगन तो एक्टिवेटेड है, यानी आप बहुत एंथुसियाज्म से एनर्जी से काम करेंगे, और 11वें का मंगल आपको सक्सेस भी दिलाता है काम में। लेकिन वो यहाँ पर विश फुलफिलमेंट भी करवाएगा। सेकेंड हाउस को देखेगा, जो होम एटमोसफेयर है, जब मंगल दूसरे को देखता है, वो आपको पैसा कमाने का टाइम लेकर आ रहा है। आप पैसा कमाने के लिए एफर्ट्स पुट करेंगे, आप कोई नई जॉब देख रहे होंगे, या फिर अपने बिजनेस में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आप पैसा कमाएंगे, अच्छा कमाएंगे इस टाइम पे। लेकिन वो आपका, क्योंकि वो मेलेफिक है, एक नेचुरल मेलेफिक है, होम स्फेयर में लड़ाइयाँ हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि झगड़े हो, तो आप झगड़ों को अवॉइड करें। सेवेंथ एस्पेक्ट से वो फिफ्थ हाउस को देख रहा है। फिफ्थ हाउस जॉब चेंज का है। फिफ्थ हाउस में शनि बैठे हुए हैं, वो आपके बच्चों का भी है, वो एंटरटेनमेंट का भी है। आप ऐसे ओटीटी कंटेंट देखेंगे जो आर्मी से, जो कि कंट्रीज से रिलेटेड हो, जिसमें एक पेट्रियाटिज्म की स्पिरिट हो, तो ऐसा कंटेंट देखना आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे गेम्स में और अपने लेयर मूड में, कि आपको कितना स्पेंड करना है। एक टग ऑफ वॉर माइंड में ये भी चलेगा कि आपको जॉब चेंज करनी चाहिए या यहीं पर रहना चाहिए, बिकॉज फिफ्थ हाउस चेंज का है। शनि इमोशनल डायलेमा देता है कि हमें यहाँ पर रहना चाहिए, हमें दूसरी जॉब में जाना चाहिए, एक्चुअल में लाइफ डिसीजंस कैसे लेने हैं। मंगल चाहता है कि आप रिएक्ट करें, रिएक्ट आपको शनि करने नहीं देगा। उसके कारण एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल डायलेमा क्रिएट होता है बच्चों के डिसीजंस को लेकर भी, कि बच्चे को ये चीज़ करवाएं, या बच्चे को कोई क्लास ज्वाइन करवानी है, कोई नई एक्टिविटी ज्वाइन करवानी है, उसको लेकर भी। तो जो जॉब चेंज करने वाले वो इस वक्त सोचेंगे, बहुत ज़्यादा एक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से आप एक स्कीम बनाएंगे कि आपको कब क्या करना है। आठवीं दृष्टि से वो आपके सिक्स्थ हाउस को देख रहा है। ये एक्सीलेंट टाइम है कि आप लोन्स रीपे कर दें, क्योंकि मंगल 11वें में बैठा है, वो आपका गेन करवाएगा। गेन सिर्फ ये नहीं होता कि पैसा अंदर आ रहा है, आपकी डिजायर फुलफिलमेंट भी है। और अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है, तो आप इस वक्त उसको रीपे कर सकते हैं, मंगल करवा देगा उसको रीपे। वो आपको एनर्जी दे रहा है उस हाउस में कि आप उसको पे ऑफ कर दो, फ्री हो जाओ। आप अब एक गेन की स्थिति, क्योंकि आप जब कर्जा पे ऑफ कर देते हैं, आप इंटरेस्ट देने से बच रहे हैं, आप खुद ब खुद एक गेन की स्थिति में आ गए हैं। तो ये बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए कि आप उस लोन को रीपे कर दें, और मंगल अपने ही घर को देख रहा है। जॉब के लिए भी बहुत अच्छा है, जॉब स्फेयर पे आप बहुत ज़्यादा एनर्जी पुट करेंगे, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर पाएंगे, और एक विक्टोरियस सिचुएशन में रहेंगे जब तक 13 सितंबर तक मंगल यहाँ पे है, और तब तक आप लीड करेंगे अपनी जॉब में। नेक्स्ट असेंडेंट सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस के असेंडेंट पे पहले मैं ये बताऊंगी कि ये असेंडेंट इस वक्त एक, जिसको कहते हैं ना, फोकस पॉइंट बना हुआ है कॉस्मोस का। सेजिटेरियस को इस टाइम पर शनि आप देखें चौथे घर में बैठकर 10वीं दृष्टि से इसको देख रहे हैं। जुपिटर वीनस सेवंथ दृष्टि से इसको देख रहे हैं, और जो मंगल है, मंगल इसको अपनी चौथी दृष्टि से देखेगा। तो आप देखिए, चार ग्रह जिस दिन वो मंगल जा रहा है वर्गों में, चार ग्रह उसको देख रहे हैं। तो सेजिटेरियस की बिल्कुल वो शांति से, इस टाइम पर सेजिटेरियस बहुत ओवर एक्टिविटी में लगे हुए हैं, उनको वो आराम से नहीं बैठ सकते, उनको बहुत कुछ करना है। और ये एनर्जी लाइफ में चेंज लेकर आती है, जब हमें इतने सारे प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस करते हैं, हम लाइफ को चेंज कर रहे हैं, तो ये एनर्जी अच्छी भी है एक तरह से, और बहुत
आपको आगे भी लेकर जा सकती है। आपके मंगल एक स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। अगर आपने सोचा है कि आपको कोई नया ऑक्यूपेशन, नया बिजनेस कुछ ऐसा शुरू करना है, तो मंगल आपको स्ट्रेंथ देंगे। राइटिंग बेस्ड चीजें करने के लिए भी मंगल इस टाइम अच्छा है। जुपिटर थर्ड साइन जेमिनाई में से जा रहे हैं, वो 7th हाउस में बैठे हैं, मंगल 10वें में बैठा है, शनि चौथे में बैठे हैं। तो केंद्रास बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति में है। मंगल वैसे भी 5th लॉर्ड है, इसके साथ साथ वो 12वें को लॉर्ड करते हैं। 5th और 12th का लॉर्ड 10th में चला गया, तो आपका जो हॉबी है आप उसको रिलेटेड प्रोफेशन बनाने के रिलेटेड सोचेंगे। 12th हाउस आपके बेट प्लेयर्स, फॉरेन की चीजें, इंटरनेशनल इंटरनेशनल जॉब, सॉरी, ये सब दिखाता है। तो आप इस टाइम पर जॉब को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर हो जाएंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज देखना, क्योंकि 5th हाउस जॉब चेंज दिखाता है। आप फॉरेन की जॉब्स के लिए भी अप्लाई करेंगे, इंटरनेशनल कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं नई जॉब के लिए। एक्टिवली आप इस टाइम पर करियर को परस्यू करेंगे अपने। मंगल चौथे एस्पेक्ट से यहाँ देख रहा है, आपके लगन को देख रहा है, तो ये आपको एनर्जी दे रहा है। एक्चुअल में आपको एनर्जी दे रहा है कि आप चीजों को ट्रांसफॉर्म कर सके, आपको एनर्जी दे रहा है अपनी हॉबीज परस्यू करने की। और यही मंगल 7वें एस्पेक्ट से चौथे घर को देखता है और 5th हाउस को भी देखता है। आपके बच्चे इस टाइम पर अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर घर पे कोई आपको जैसे रिपेयर करवानी है, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कोई काम करवाना है या कुछ भी रहता था, तो ये टाइम अच्छा है करवाने के लिए। लेकिन होम एनवायरनमेंट में आपको झगड़ों से बचना चाहिए। शनि ऑलरेडी चौथे में बैठे हैं, आप इतना ज्यादा इमोशनली चीजों को फील नहीं कर पाते हैं। होम के एनवायरनमेंट में बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं आप इस टाइम पे, और शनि डिलेज भी देता है, तो मंगल उसको देखेगा, तो थोड़ा सा आप ऐसा होगा कि आपको घर में और प्रोफेशन में बैलेंस आउट भी चीजें करनी पड़ेंगी। बिकॉज आप घर पर, आप चाहते हैं कि मैं घर पर बैठकर काम करूं, आपका प्रोफेशन ज्यादा एनर्जी मांग रहा है, वो एक टग ऑफ वॉर वॉर हो जाता है दो चीजों के बीच में। आप घर पर देखें या अपने प्रोफेशन को, तो टाइम बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बहुत ज्यादा सोचेंगे, ओवर थिंक करेंगे ये वर्क लाइफ बैलेंस को। तो इतना अपने ऊपर स्ट्रेस मत डालिए। आप होम एनवायरनमेंट में बैठ के ही अपने ऊपर, शनि चौथे में बैठा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। आपको ये मतलब चीजें अकम्प्लिश करनी है, ये भी करना है, ये भी करना है, गोल्स को कम कीजिए। अगर नहीं अचीव हो रहे, छोटे रखिए, रोज लिखिए मैंने आज ये अचीव कर लिया, ये आपको हेल्प करेगा। जुपिटर की हेल्प लीजिए, जुपिटर भी आपको देख रहा है। कोई रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ना शुरू कीजिए, भागवत गीता पढ़नी शुरू कीजिए, क्योंकि सजिटेरियस वैसे ही गुरु की राशि है और गुरु आपको देख रहा है, तो वो ज्ञान आपको ये जो सिचुएशंस है उनको नेविगेट करने, अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज बनाने में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा मैं तो ये भी कईयों को सजेस्ट किया है हमने कि क्योंकि शनि पाइसेस में बैठा है और वो भी आपके असेंडेंट को इस टाइम पे देख रहा है, तो आप कोई ऐसी धार्मिक यात्रा कीजिए जिसमें बहुत ज्यादा चलना पड़े। अब तो मंगल भी देख रहा है, तो आप पूरी एनर्जी से इसको परस्यू कर पाएंगे। नेक्स्ट साइन एक्वेरियस है। एक्वेरियस के लिए जो मंगल है वो थर्ड का और 10th का लॉर्ड है, यानी वो करियर के हाउस को और आपके एफर्ट्स को, उसको रूल करता है। दोनों अच्छी लॉर्डशिप्स हैं, लेकिन इसके पास त्रिकोणा की लॉर्डशिप नहीं है, इसलिए इसके लिए फंक्शनल बेनिफिट नहीं बन पाता, बट फिर भी ठीक प्लेनेट है। 5th और 9th की लॉर्डशिप नहीं है, तो मंगल इनके लिए 8वें घर में आ गए, और 8वां घर एक्चुअल में अच्छा घर नहीं है। वो लॉन्ग टर्म डिजीजेस को दिखाता है, जो चीजें लटक लटक के चल रही है, बहुत डिलेज हो रहे हैं जिनमें। इनहेरिटेंसेस को भी दिखाता है, तो इस टाइम पे इनहेरिटेंसेस को लेकर झगड़े हो सकते हैं आपके। आप पेपर वर्क पूरा करवाएंगे इस टाइम में, या पेपर वर्क में कोई इशू आ जाएगा, क्योंकि वर्गो मरकरी का साइन है और मंगल उसमें चला गया है। तो आप इनहेरिटेंसेस को लेकर अगर कोई भी इशू चल रहा है, थोड़ा सा काम रहे, क्योंकि दूसरे में शनि बैठा हुआ है, तो घर वालों से कुछ झगड़ा हो सकता है। आप, शनि एक इमोशनल साइन में रेट्रो होकर बैठा है, आपको, आप इमोशनली हर्ट हो सकते हो इस टाइम पर, बहुत ज्यादा बर्डन फील हो सकता है चीजों का। तो ये जो बर्डन है, ये इसको आपको नेविगेट करना है। इसके अलावा जो वर्क स्फेयर है उसमें आपको, क्योंकि शनि 10th का लॉर्ड है, आपको इश्यूज आएंगे। वो बैठा तो अपने से 11वें में है, लेकिन है वो 8th हाउस में। तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, अपनी मीटिंग्स को, नई स्किल्स सीखना,
ये सब क्योंकि मंगल थर्ड को देख रहा है, वो सेवंथ एस्पेक्ट से दूसरे को और एट से थर्ड को देख रहा है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। अगर आपको वर्क प्लेस पे सर्वाइव करना है, आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। वो आपको टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, या हो सकता है आप एआई की तरफ बढ़े, लेकिन वो उसके कारण इनर पेन देगा, क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ रही है। जितना आप कर रहे हैं उतना फालतू नहीं है, मतलब उतना ठीक नहीं है, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत है। और आठवें घर का स्वभाव ऐसा है, अगर आप 100 डाल रहे हैं तो 50 बाहर आ रहा है आउटपुट में। यानी एट्थ हाउस एक्चुअल में जैसे छन्नी होती है ना, कुछ चीज़ों को फिल्टर करके बाहर देता है, कुछ चीज़ें वहीं रह जाती हैं। तो वो रिजल्ट बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन के साथ नहीं देता, बल्कि डिवाइड करके देता है। इसीलिए आठवां घर को हम अच्छा नहीं मानते हैं। और मंगल जैसा प्लेनेट वहां पर आकर बैठ जाए, तो वो रिलेशनशिप्स में भी आपके स्पाउस के साथ, मतलब स्पीच के कारण कुछ ना कुछ इश्यू होना, जैसे उन्होंने आपको कुछ कह दिया उसके कारण भी आपके उनके साथ इश्यूज हो सकते हैं। इन लॉस के साथ इश्यूज हो सकते हैं इस टाइम पे। लेकिन इनहेरिटेंसेस के कारण, यही इन लॉस के कारण, अगर आपकी नेटल प्लेसमेंट अच्छी है, आपको गेन्स भी हो सकते हैं। शनि 11वें को भी देख रहा है। आप इस टाइम पर बहुत ज्यादा एफर्ट्स पुट करेंगे ताकि आप उन एफर्ट्स का रिजल्ट ये 11th हाउस में और गेन्स में ले सके, आपको पैसे का फायदा हो सके, आप अपनी मनी को इंक्रीज कर सके। इसीलिए आप बहुत ज्यादा पेन उठाएंगे इस टाइम पर, और आपको बहुत पेन के अंडरगो होना पड़ेगा उस प्रोसेस के, ताकि आप दोबारा शाइन कर सके। जब ये मंगल लिब्रा में आएगा तो वो बिजनेस को और चीजों को सपोर्ट करेगा, लेकिन अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप किसी भी तरीके के घर वालों से झगड़े, अपने जो रिलेशनशिप्स हैं रिलेटिव से, उनसे बचे झगड़ों से, क्योंकि ये टाइम बहुत प्रोबेबल है कि अब नेबर्स, रिलेटिव्स, अपने लाइफ पार्टनर, अपने इन लॉज से कोई ना कोई झगड़ा जरूर मोल ले सकते हैं। अपने जो टंग है, जो हमारी स्पीच है, उसके ऊपर काबू रखना है, क्योंकि कम्युनिकेशन हे वायर हो जाती है। हम मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, हम बिल्कुल प्रैक्टिकली बात करते हैं, हम हमें इमोशंस खत्म हो गए हैं इस टाइम पर। शनि है ही प्रैक्टिकल, उसमें इमोशंस नहीं है। मंगल प्रैक्टिकल साइन में चला जाता है तो उसमें इमोशंस रहते ही नहीं है। वो सेकंड थर्ड दोनों को देखेगा, तो आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन और थिंकिंग पैटर्न को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो आप उस चीज़ से बचें। अब हम आते हैं पाइसिस के साइन। पाइसिस का साइन भी इस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट एक स्थिति में है, बिकॉज शनि पाइसिस से जा रहे हैं और सैटर्न रेट्रो है। तो ये जो पाइसेस वाले होंगे, इनको एक्चुअल में जो जब सैटर्न डायरेक्ट था और मार्च के मंथ से जो भी गलत काम किए हैं उसके रिजल्ट्स रेट्रो टाइम पर मिलते हैं, अगर हम हमारा सैटर्न डायरेक्ट हो तो हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में अच्छे लाइफ इवेंट्स ना होते हैं, उनको टेंशन हो, बिकॉज शनि फर्स्ट हाउस में बहुत हैवी एनर्जी है। आप हमेशा डिप्रेस्ड रहेंगे, आपको अच्छे थॉट्स नहीं आते, आप कामों में बहुत स्लो हो जाते हैं। शनि बहुत स्लो चलते हैं, तो आप धीरे 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 काम करते हैं। रेट्रो शनि और ज्यादा धीरे हो जाता है कि आप और ज्यादा धीरे धीरे काम करते हैं, आप तेजी से काम नहीं कर पाते हो। अभी इसको मंगल देख रहा है। मंगल आपके 9th हाउस का लॉर्ड है, मंगल सेकंड का भी लॉर्ड है। मंगल चाहता है कि आप एक्ट करें बहुत जल्दी जल्दी, लेकिन सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस से एक्ट नहीं करने देता। इसकी वजह से बहुत फ्रस्ट्रेशन आती है, बहुत ज़्यादा तनातनी क्रिएट होती है चीज़ों में। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके बहुत झगड़े हो सकते हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी झगड़े में ना पड़े, उन झगड़ों से बचें। और इसके अलावा वो आपके 10वें को देख रहा है, तो आपका प्रोफेशन भी इम्पैक्ट हो सकता है इस टाइम पर। प्रोफेशन में आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं, या आप कोई लॉन्ग टर्म थिंकिंग, क्योंकि सेजिटेरियस लॉन्ग टर्म थिंकिंग को भी दिखाता है, तो आप हो सकता है कोई लॉन्ग टर्म प्लान बनाए आपके कार्मिक जर्नी के बारे में कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। तो इस टाइम पर ये प्लानिंग आप कर सकते हैं। वैसे तो मंगल का 10वें पर एस्पेक्ट हमेशा अच्छा रहता है, आप बहुत एनर्जी से काम करते हैं, लेकिन क्योंकि वो वर्गों के साइन में है तो आप मैनिपुलेट भी करते हैं चीज़ों को। किसी भी तरह की मैनिपुलेशन से बचे। शनि मंगल को देख रहे हैं, उसका रिजल्ट बहुत बुरा हो सकता है। अगर आप बिजनेस में या किसी पार्टनरशिप में हैं और आप मैनिपुलेशन से पैसा कमाने की सोच रहे हैं, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। शनि दूसरे को भी देख रहा है, तो आप पैसा कमाने की फटाफट इजी मनी आना, आप इसके बारे में सोचते हैं। लेकिन जो पाइसेस का असेंडेंट होता है,
उनके लाइफ में जो मनी बैलेंस है वो ऊपर नीचे होता रहता है, बिकॉज जो एरीज है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। तो आप उस चीज से बचें, बिल्कुल भी कोई गलत काम ना करें पैसे कमाने के लिए। सैटर्न रेट्रो असेंडेंट में बैठकर जब देखते हैं, वो वैसे भी आपको बहुत हार्श लेसन टीच करता है। और अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है तो फिर तो बिल्कुल भी आपको चांस नहीं लेना चाहिए। शनि हमें जैसे थ्रैश करते हैं, हमने सोचा भी नहीं होगा कि हमें कैसे लेसन किस तरीके से मिलेंगे, कि जब वो हमें कुछ सिखाते हैं। तो ये काम में बिल्कुल मत पढ़ना। आप अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को भी चेंज करने के लिए सोच सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन रहेगी, एंगर इश्यूज रहेंगे। मंगल 7वें में आ रहा है, वो उसके पास सेकंड की भी लॉर्डशिप है और 9th की भी है, तो वो योग कारक, लेकिन 7वीं स्थिति ही ऐसी है, वो एक टेम्पररी मंगल दोष बना देता है। तो आप हमेशा गुस्से में, आपका जैसे होता है कि हम गुस्से में रहते हैं, हमारा जो दिमाग है वो अच्छी तरह नहीं, हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, हम हमेशा घूमे हुए रहते हैं, बहुत ज्यादा फायरी एलिमेंट हमें हावी हो गया। और 7th हाउस में अगर प्लेनेट है, मरकरी बैठा हुआ है, अगर उच्च का मरकरी बैठा, ऊपर से मंगल निकल जाए, तो आप अपने वर्ड से दूसरों को हर्ट कर सकते हैं। आपके जो वर्ड्स होंगे, वाणी होगी, उससे दूसरे हर्ट हो जाएंगे, आप बहुत मैनिपुलेटिव होंगे, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे और किसी के बारे में कंसर्न्ड नहीं रहेंगे। तो ये इश्यूज आपको आ सकते हैं। हमने इस वीडियो में सारे असेंडेंट्स कवर किए हैं। मैंने पहले भी बताया था, अगर आप किसी चीज़ के इफेक्ट अपने माइंड लेवल पर देखना चाहते हैं कि आपका माइंड कैसे रिएक्ट करेगा सिचुएशंस को इस ट्रांजिट में, तो आप मून साइन से देखें। अगर आप फिजिकल लेवल पर देखना चाहते हैं कि आपके सर्कमस्टांसेस कैसे होंगे, तो आप असेंडेंट वाइज देखें। लेकिन ट्रांजिट के अलावा आपकी दशा क्या चल रही है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रांजिट खराब भी और दशा बहुत अच्छी चल रही है, तो आपको रिजल्ट बुरे नहीं मिलते हैं, रिजल्ट फील ही नहीं होते हैं आपको। तो आपको ये चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि हमारी दशा क्या चल रही है। आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें कि हमारी जितनी भी हम ये वीडियो में प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, वो कितनी आपकी लाइफ पर सेट बैठ रही हैं, या आप कोई और भी फीडबैक देना चाहते हैं, कोई और वीडियो चाहते हैं हम बनाएं, तो हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है और ईमेल आईडी है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।